बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, फागुन मास पक्ष की अम्ल की एकादशी महात्मा कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन लाल की जय। ओम गुरुनान्वा गुणपति गुंगवामहे प्रियनान्वा प्रियपति गुंगवामहे वसो मम अहम त्वाजगतं तम जाजगर्दमाः ओम भीम के माल के नाम कामलिवासिनी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलं लंघते गिरिं यतिपादं वन्दे परमानन्द श्री माधवम्। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितबाहुभागं पाणो महासाचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधाममहिमशैलावत्यं तनुजज्ञानां सकलविधानवारणां द्वितं वाजातं नमामि। सान्दं गारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं एवं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं यो विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभैरवं त्रैलोक्यनाथनं। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरिः। पापोऽहं पाकर्महं पापात्मा पापसंभव त्राहि मां पुंडरीकासुर पापरूपवाः। मंत्रहीनं किराहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पुजं महादेव प्रगुणदस्तु मे। बोलो वृंदावन बिहारी के जय। लखन सिया रामचंद्र भगवान के जय। राधा भगवान के जय। लक्ष्मी नारायण भगवान के जय। जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय। पवन सुत हनुमान के जय। नगर देवता भगवान के जय। ग्राम देवता भगवान के जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। धर्म की जय। धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक क्षेत्र में 88,000 संसाधु महात्मा शौनक आदि वैष्णवोत्तम विराजमान होकर के व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूर्य वैष्णवोत्तम मुखार बिंदु नाना प्रकार इतिहास पुराण महात्मा गदा महात्मा को सत्संग इत्यादि वार्तालाप कर रहे हैं, गदा को श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान के मुखार बिंदु से राजा युधिष्ठिर पांडव इत्यादि जो है कहते हैं महात्मा इतिहास पुराण कथा सत्संग महात्मा को श्रवण कर रहे हैं। राजा युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर विनय पूर्वक भगवान श्री कृष्ण महाराज जी से निवेदन करते कि हे श्री कृष्ण भगवान, फागुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और उनकी महात्मा महिमा को आगे बढ़ा करके बतलाइए महाराज। हम श्रवण करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तब परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे महाभाग धर्मनंदन, सुनो सुनो सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ, बतलाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ वैष्णवोत्तम महाराज ने कहा था फागुन मास पक्ष की एकादशी का नाम आम्ल की है। इसका पवित्र व्रत
विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। मानधाता ने पूछा कि हे महाराज, यह आम्ल की एकादशी व्रत कब उत्पन्न हुई? मुझे कृपा करके इसकी महात्म्य महिमा को बतलाइए। तब वशिष्ठ जी अश्वत्थामा महाराज ने कहा कि हे महाभाग, सुनो सुनो सुनो। पृथ्वी पर जो है आम्ल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आम्ल की महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है, समाप्त करने वाला है। भगवान श्री विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आम्ल की अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ है। वह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया है। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है, उत्पन्न किया है। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आम्लकी का वृक्ष था। हे महाभाग, उसे देख करके देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्यचकित हुआ। कहते हैं वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए, देखते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे, विचारने लगे कि पलस पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की ही भांति है, जो सबके सब हमारे परिचित है, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देखकर आकाशवाणी हुई, हे महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आम्लकी का वृक्ष है जो विष्णु भगवान को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गौदान का फल मिल जाता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण अर्थात खाने से फल को 3 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए सदा सदा प्रयत्न पूर्वक श्रद्धा भक्ति कंसा सुदक्ष पूर्वक आम्लकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरण करने वाली, समाप्त करने वाली वैष्णव वृक्ष बताया गया है और ऐसा ही जाना जाता है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा, इस कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में जो है मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फलों में जो है मरुद गण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं, निवास करते हैं। आम्लकी की वृक्ष सर्वदेवमयी बताई गई है। अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग आपको क्या समझे, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के दृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मैं हूँ कहने लगा। देवादिदेव भगवान श्री विष्णु का कथन आकाशवाणी को सुन करके उन ब्रह्म कुमार महर्षियों के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ।
वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाली अच्युत को नित्य नित्य बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। अंतरहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर सर्वज्ञ और यजेश्वर को नमस्कार है, नमस्कार है। हे मायापते आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ऋषियों की इस प्रकार स्तुति वंदना प्रार्थना करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए, आनंदित हुए और बोले, हे महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? तब परमात्मा भगवान के आकाशवाणी वचन को सुन करके ऋषि बोले कि हे भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं, प्रसन्नचित हैं, तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करने वाला हो। श्री हरि विष्णु भगवान बोले कि हे महर्षियों, फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में पुष्य नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। हे महाराज, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो, सुनो। आम्ल की व्रत एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर के समीप में वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य भक्त प्राणी सब पापों से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है और सहस्त्र गौदान करने का फल को प्राप्त कर लेता है। हे महाराज गण, यह व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी आम्लकी का व्रत है, जिसे मैंने तुम लोगों को कह करके बताया है। ऋषि बोले कि हे भगवान, इस एकादशी व्रत की विधि को आगे बा करके बतलाइए। यह कैसे पूर्ण होता है, इसके देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं, उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है, पूजन की कौन सी विधि विधान है तथा उसके लिए मंत्र क्या है, इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए, बतलाइए महाराज, बतलाइए महाराज। तब ऋषियों के वचन को, निवेदन को सुन करके भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे द्विजवरों, आम्ल की एकादशी व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो, सुनो, सुनो। एकादशी को प्रातः काल उठ करके दंत धावन इत्यादि करके यह संकल्प करना चाहिए कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रह करके दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण में रखें, शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नी गामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करे, उनसे दूर रहे, हटके रहे। अपने मन को वश में रखते हुए, संयम रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही सुंदर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले अपने शरीर में मिट्टी लगाने चाहिए। अश्वकांते रजकांते विष्णुकांते व सुंदरे मृत्यु के हर में पापम जन्म कोटिया समर्जितम अर्थात हे वसुंदरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा
वामन अवतार के समय भगवान श्री विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। हे मृतके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो ऐसा जो है कहती हैं मिट्टी लगाते हुए मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। उसके पश्चात जो है जल स्नान करते हुए मन में प्रार्थना करना चाहिए। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो श्वेतज्य और उद्भिज्य जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका हूँ। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। ऐसे जल स्नान करते स्मरण करना चाहिए। विद्वान पुरुष मनुष्य भक्त प्राणियों को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की सुंदर जो है शक्ति प्रतिमा बनावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार जो है एक या आधे माँ से स्वर्ण की जो है स्वर्ण की बनाना चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर के उनका सूत्रोच्चार से सुदक्ष पूर्वक पूजन पाठ आराधना करना चाहिए और पूजन करने के पश्चात आसक्ति हवन करना चाहिए। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर के आंवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए और वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ू बहार करके साफ सफाई करना चाहिए, शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की जो है स्थापन करना चाहिए। कलश में पंच रत्न और दिव्य गंध आदि जो है डालना चाहिए, छोड़ना चाहिए। श्वेत चंदन से उसको जो है तिलक लगाना चाहिए। कंठ में जो है फूल की माला जो है स्थापित करना चाहिए, पहनाना चाहिए। सब प्रकार के जो है सूत्रोच्चार से पूजन करते हुए धूप की सुगंध जो है कहते हैं वहां पर दिखाना चाहिए। जलते हुए दीपकों की जो है कहते हैं वहां पर सुंदर आरती करके सजा करके रखना चाहिए। इस तरह पूजा के लिए वहां पर छाता, जूता, वस्त्र भी जो है कहते हैं रखना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। जल के ऊपर एक पात्र रख करके उसे दिव्य कलश के जो है कहते हैं पास में स्वर्णमय परशुराम जी की जो है मूर्ति रख स्थापन करना चाहिए। परशुराम भगवान का जो है उनके चरणों की, दोनों घुटनों की, जांघों की और कटी भाग की और उदर की जो है कहती है वक्ष स्थल की, बाई बाह की, दाहिनी बाह की और कंठ की जो है मुख की, नासिका की, नेत्रों की जो है कहती है ललाट की, संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की सूत्रोच्चार से पूजन प्रार्थना करना चाहिए। ये ही पूजा के जो है कहती हैं विधि विधान बतलाई गई है। श्रद्धा भक्ति से युक्त चित्त से शुद्ध होकर के अपने फल के द्वारा जो है देवाधिदेव परशुराम भगवान जी को अग्रदान करें। देते हुए जो है मन में जो है कहती हैं बोलना चाहिए, हे देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु सरो परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अग्रज ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए। ऐसा देव वहां पर अग्रज देना चाहिए। उसके पश्चात श्रद्धा भक्ति से युक्त चित्त से जागरण करे, नित्य करना चाहिए। संगीत, गीत, वाद्य यंत्र आदि जो है कहत बजाना चाहिए।
आइए भक्त 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। बोलो वृंदावन विजय लाल की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोले वृंदावन लाल की जय। इस प्रकार जो है कहते हैं कथा वार्ता करते हुए सत्संग समय व्यतीत करना चाहिए, रात्रि व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर के आम्ल के वृक्ष की जो है परिक्रमा 108 बार या 28 बार जो है करना चाहिए। फिर सवेरा होने पर श्री हरि भगवान की सुंदर मंगल आरती करना चाहिए। फिर संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मण की जो है पूजा करके वहाँ की सब सामग्री अपने आचार्य को जो है प्रदान करना चाहिए, दक्षिणा में देना चाहिए। परशुराम जी का मूर्ति है, कलश है, 2 वस्त्र, जूता, छाता आदि सभी सामग्री को यथाशक्ति दान करें और यह भावना रखें मन में कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान श्री विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। उसके पश्चात आम्ल की वृक्ष का स्पर्श करके छू करके उसकी जो है प्रदक्षिणा करे और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक संत साधु महात्मा वैष्णव ब्राह्मणों को जो है भोजन करावे और भोजन करा के दक्षिणा इत्यादि के प्रणाम करके विदा करना चाहिए। उसके पश्चात अपने कुटुंबियों के साथ मित्र इष्ट बंधुओं के साथ सुंदर भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से जो पुण्य होता है, फल की प्राप्ति होता है, वह संपूर्ण तीर्थों के जो है सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है, मिल जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक इस एकादशी आम्ल की एकादशी व्रत करने से, दान करने से फल मिल जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह फागुन मास शुक्ल पक्ष आम्ल की एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम है, महान है, जिसका मैंने तुमसे पूरा वर्णन किया है, बतलाया है। वशिष्ठ जी वैष्णव महाराज कहते कि हे महाराज, इतना कह कर के देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु वहीं जो है अंतर ध्यान हो गए। उसके पश्चात समस्त ऋषियों ने वैष्णवों ने उक्त आम्ल की नाम एकादशी का व्रत को पूर्ण रूप से जो है पालन किया है। हे नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस फागुन मास शुक्ल पक्ष की आम्ल की एकादशी व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि राजा युधिष्ठिर, यह फागुन मास शुक्ल पक्ष आम्ल की एकादशी व्रत मनुष्यों को करने से समस्त पापों से मुक्त कराने वाला है। इस प्रकार जो भी श्रद्धा भक्ति प्राणियों के द्वारा जो है फागुन मास पक्ष आम्री के व्रत करते हैं, जो भी मने में जो है कामना होती है, हरि भगवान नारायण सिंह कृपा से वह प्राप्त कर लेते हैं। समस्त पाप उनके जो है
समाप्त हो जाता है दे फागुन मास दुर्पक्ष आमृगी गतसी आम समाप्ता। बोलो वृंदावन भाई लाल के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, जगन्नाथ स्वामी भगवान के जय, लक्ष्मी नारायण भगवान के जय, लखन सिंह रामचंद्र भगवान के जय, शंकरनाथ पार्वती भगवान के जय, पवनसुत हनुमान के जय, नगरित भगवान के जय, ग्रामदूत भगवान के जय, अपने अपने गुरु महाराज के जय, अपने अपने माता पिता के जय। धर्म की या धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, माता की जय, गौ सेवा हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।